लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर हम इसको इजीली समझ पाएंगे। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम रेशियो में या फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। उसमें रैशनल नंबर में क्या होता था, हम टू इंटीजर्स के रेशियो के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते थे, लेकिन यहां पे हम उसको एज ए फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग टर्म पढ़ी थी। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो डिवाइड होते होते खत्म हो जाए, जैसे 2.386 इस तरह की कोई टर्म है, यहाँ पे खत्म हो गई, कंप्लीट डिवीजन हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया, इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, जैसे कि 2.383838, अब इसमें 383838 रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट होते जा रहा है, आप डिवाइड करते जा रहे हो जो, तो उसमें कंटिन्यूअसली 3838 करके आ रहा है। हमने बताया था इसको हम 2.38 के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों जो टाइप्स थी ये हमने रैशनल नंबर में पढ़ी थी कि ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इन दोनों तरह के नंबर्स इन दोनों तरह के डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें रिपीट ही नहीं होता, जैसे कि 3.1415265358979 ये चलता चला जाएगा। ये क्या है, ये पाई है, आपने पाई सुना होगा मैथ में। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका एंड कहीं नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, इसके बाद नंबर जो आएंगे सब अलग अलग आएंगे, रिपीट हो ही नहीं रहे हैं। इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जो खत्म ना हो जिसका डिवीजन, और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। इसके और एग्जांपल, जैसे हम √2 का एग्जांपल अगर लेते हैं, वो होता है 1.4142135623 और ये सोन चलता चला जाएगा। यहीं पे अगर हम √3 की बात करें, वो होता है 1.732050807076 एंड सोन चलता चला जाएगा। तो ये सभी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनके कुछ मैथ्स में और एग्जांपल भी है। यूलर्स नंबर जिसको बोलते हैं, यूलर्स नंबर, ये होता है 2.718281282845 और चलता चला जाएगा, ये होगा यूलर नंबर। एक होता है गोल्डन रेशो, ये तो मैं मोटे मोटे एग्जांपल दे रहा हूं जो मैथ्स में काफी फेमस है, आप इन सिंबल्स को यूज भी करते हैं, तो मैं फेमस आपको वो बता रहा हूं इरेशनल नंबर्स। गोल्डन रेशो होता है 1.6180339887, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये हमारे कुछ इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है। अच्छा, क्या दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होगी या रैशनल होगी? अगर हम पाई से पाई की मल्टीप्लाई करें, पाई से पाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कंटिन्यू होती चली जाएगी, तो ये क्या आएगा, ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। जब हम √2 की बात करते हैं, √2 और √2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, और 2 क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन रैशनल हो या इरेशनल हो। प्रूव दैट √n इज नॉट ए रैशनल नंबर इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने प्रूव करना है कि जो √n है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता, मान लो जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2 आ गया, वो तो अपने आप ही रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कि हमें मानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं होगा। हम एज्यूम करते हैं
कि अंडर रूट एन को हमने p अपॉन क्यू मान लिया। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। बातों को समझना, रैशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं हम उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p और q सोल्व होने के बाद आया तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, जैसे कि 2/3 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम 6/8 करें तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इनमें कॉमन फैक्टर था, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये p q वो फॉर्म है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने एंड p q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर p q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और रूट n एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है, ये हमने सपोज किया है। अब हम दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट n का स्क्वायर करेंगे तो n आ जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, p स्क्वायर आ जाएगा n इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज आ गई यहां से, p स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यू स्क्वायर। अब देखो अगर हम 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है, 2 जो फैक्टर है वो 6 का है, 3 जो फैक्टर है वो भी 6 का है। यानी कि ये अगर p स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है तो n एक फैक्टर है p स्क्वायर का। n इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अगर कोई चीज p स्क्वायर का फैक्टर है तो वो फैक्टर p का भी होगी, तो वो फैक्टर p का भी होगी। जैसे अगर 9 स्क्वायर का फैक्टर है 3 तो 9 का फैक्टर भी होगा 3। तो सेम उसी वे में p स्क्वायर का फैक्टर अगर n है तो n फैक्टर होगा p का। अगर ऐसा है तो हमने मान लिया p इज इक्वल टू nm। जैसे कि ये क्या था, हमने 3 लिया तो 3 इंटू 3, तो किसी दो की मल्टीप्लाई p के इक्वल होगी। तो हमने मान लिया कि n और m की मल्टीप्लाई, m एक इंटीजर है, ठीक है, ताकि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो p था वो n और m की मल्टीप्लाई से मिलके बना है। एक फैक्टर तो n है, वो तो हमें पता ही है, दूसरा फैक्टर हमने एज्यूम कर लिया कि m है। अब अगर ये n और m की मल्टीप्लिकेशन से बना है तो इसको चलो स्क्वेयरिंग करते हैं, तो p स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, p स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू, देखो p स्क्वायर ये था, p स्क्वायर की वैल्यू होती है, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n क्यू स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी n स्क्वायर m स्क्वायर। एक m से एक n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास q आ गया n m स्क्वायर, ये सॉरी q स्क्वायर आ गया n m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, n इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर और कहे तो n इज ए फैक्टर ऑफ q। अगर वो q स्क्वायर का फैक्टर है तो q का फैक्टर भी है, n p का फैक्टर भी है, n q का फैक्टर भी है। और हमने माना क्या था कि p और q दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने माना था कि p q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, n फैक्टर है p का और n फैक्टर है q का, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां से क्या आया, n इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इट कंट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, मतलब जो हमने माना वो गलत है। ये कंट्राडिक्शन आ गया, यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया। तो जो हमारे स्टेटमेंट मानी थी, जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम की थी, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इरेशनल नंबर के बारे में जो कि हमें याद रखनी है। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 क्या होता था, 1.414213 ऐसे चलता चला जाएगा। अगर हम इसको माइनस अंडर रूट 2 कर देंगे तो भी वैल्यू तो वही रहनी है कि जिसको हम
फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चलता चला जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। ये अगर √2 एक इरेशनल नंबर था तो उसका नेगेटिव भी एक इरेशनल नंबर होगा। सम ऑफ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अगर हम किन्हीं दो नंबर का सम करते हैं, जैसे कि √2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो था 1.414213। अगर इसमें हम 1 किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, एक हो गया इरेशनल नंबर, एक हो गया रैशनल नंबर, इनका ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा क्या 2.414213, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे 1.414213, ये हो गया एक नॉन जीरो, हमने ले लिया 2 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 1 जा 2 8 2 8 4 2 6, और ये भी चलता चला जाएगा, तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर भी एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो क्या होगा, अगर यहां पे ये जीरो होता तो ये इसको जीरो बना देता, इसलिए नॉन जीरो रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। यहां पे नॉन जीरो रैशनल नंबर अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कोई जरूरी नहीं है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट इनमें से कोई भी ऑपरेशन हम लगाएं इरेशनल नंबर पे, दो इरेशनल नंबर पे, कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर ही हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है, ये तो रैशनल नंबर बन जाएगा 2। अगर हम वही √2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये एक रैशनल था, ये एक इरेशनल हो गया। तो ये कोई जरूरी है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट अगर दो इरेशनल नंबर का किया जाए तो वो एक रैशनल आए या इरेशनल आए, वो कुछ भी आ सकता है। आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से हैं। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अंडर द रूट 23, अंडर रूट 225, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है तो भी बताइए, हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।